जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है और ज़्यादातर व्यक्ति धन से समस्या से पीड़ित है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो धन की समस्या से पीड़ित है। आज मैं कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा जो व्यक्ति के आसपास, आपके आसपास आम तौर पर दिखाई देती है, लेकिन इनके अंदर काफ़ी अलौकिक गुण पाए जाते हैं। इनके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं कि यदि व्यक्ति इनको सही समय पर लेकर के आता है तो व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। देखते ही देखते व्यक्ति के व्यारे न्यारे हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र, टोने टोटके, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ कि जो आपके आसपास काफ़ी साधारण तौर पर आपको मिल जाएंगी, काफ़ी आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं। हमारे तंत्र शास्त्र में ऐसी जड़ी बूटियों का जगह जगह पर उल्लेख है कि यदि व्यक्ति इन जड़ी बूटियों को ले आता है और ला कर के रख लेता है तो व्यक्ति के भाग्य चमक जाता है। फिर उसको पैसों से संबंधित समस्या नहीं होती है। कई जड़ी बूटियाँ हैं जिनका अलग अलग जगह पर अलग अलग उपयोग होता है। आज मैं आपको कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी बताऊंगा कि जो पैसों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगी और इसमें व्यक्ति को कोई ज़्यादा विशेष परेशानी या तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों, बरगद का पेड़ बहुत ही आम है और सभी लोगों के घर के आसपास या नज़दीक में देखा जाता है। अब बरगद का जो पत्ता होता है, बरगद के पत्ते को यदि आप आश्लेषा नक्षत्र में तोड़ करके लाते हैं और अपने घर में जहाँ कहीं भी आपका अनाज होता है, यदि वहाँ पर आप रखते हैं तो आपका खाद्यान्न, आपका कभी भी अनाज आपके घर से खत्म नहीं होगा। इसी तरीके से यदि बरगद के उसी ताज़े पत्ते को यदि आप रवि पुष्य नक्षत्र में तोड़ करके लाते हैं और हल्दी से यदि उसमें स्वस्तिक बनाकर पूजा स्थान में रख देते हैं तो ऐसा करने से वही पत्ता आपके घर में से फिर कभी पैसों को खत्म नहीं होने देगा। बरगद की जो जटाएं लटकती हैं उन्हें भी यदि आप रवि पुष्य नक्षत्र में लेकर के आते हैं और ला करके यदि उन्हें धो करके साफ करके संपूर्ण श्रद्धा के साथ यदि अपनी पर्स में रखते हैं तो आपके पर्स में से फिर कभी भी पैसा समाप्त नहीं होगा। और दोस्तों, मैंने बताया है कि कोई भी ऐसी सजीव वनस्पति को जब आप लेकर के आते हैं तो उसके एक दिन पहले वहाँ जाकर के उसे आमंत्रण देना अति आवश्यक है और आप किस काम के लिए उन्हें लेकर के जाएंगे ये भी उन्हें बताना बहुत आवश्यक है। इसके बाद ही आप उन्हें लेकर के आएँ। ऐसा ही माना जाता है पलाश के बारे में। पलाश पीले और सिंदूरी रंग के आम पाए जाते हैं, लेकिन यदि आपको कहीं सफ़ेद पलाश मिल जाए, उत्तरी भारत में ये पाया जाता है, यदि ये आपको सफ़ेद पलाश मिल जाए और इसका अगर फूल आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी। इस फूल को सिर्फ आप ले आकर के रख लेते हैं तो ये इतना चमत्कारिक फूल है, इतना शक्तिशाली फूल है कि फिर आजीवन आपको कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहेगी। ऐसी एक चीज़ और आज मैं आपको बता रहा हूँ। धतूरे का नाम हर व्यक्ति ने सुना होगा। धतूरा कहीं भी आपको, यदि आप थोड़ा सिटी से आउट निकल जाते हैं, कहीं रोड साइड में चले जाते हैं तो आपको उसका पेड़ मिल जाएगा, वृक्ष मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि धतूरे की जड़ पुष्य नक्षत्र में आपको लेकर के आनी है। पुष्य नक्षत्र में इसको लेकर के आए। लाने की विधि वही है कि पहले उसको निमंत्रण दे करके आए, फिर लेकर के आए और क्रीम शब्द से आप मान लीजिए 1 माला कर लीजिए, 3 माला कर लीजिए, 5 माला कर लीजिए, माता काली की पूजा कीजिए उसकी जड़ से, और फिर इसको आप जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख लीजिए। ये इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि इसके प्रभाव से आपके घर में कभी भी पैसा नहीं खुटेगा और पैसों से संबंधित आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे वहाँ आपको हमेशा सफलता मिलेगी और छोटे बड़े हर काम में आपको मुनाफा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ जड़ी बूटियों के उपाय जो आपको पैसों की तंगी से बाहर निकाल सकते हैं। तो यदि आपको ऐसी कोई समस्या हो तो इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए दीप प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।